सभी को साहेब बनगी। सद्गुरु डॉक्टर दिवाकर उमाटे साहब द्वारा लिखित चल हंस सतलोक हमारे, इस विषय में आप सभी का स्वागत है। चल हंस सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। यह संसार काल है राजा, कर्म के जाल पसारा हो। यदि यह जीव हंस बनकर सतलोक में चलने की प्रबल इच्छा करता है, तब इस भवसागर से उसे कोई लगाव नहीं रहता। वह इस भवसागर में रमता ही नहीं, क्योंकि वह जान जाता है कि देह धारण करके यहाँ आने के बाद उसे कौन सा सुख मिला है। यहाँ तो साँच झूठ, भला बुरा, पाप पुण्य, दुख सुख में ही उलझे रहना पड़ता है। लेकिन माया जीव को भाव बंधन के परे जाने नहीं देती और हम अपना भवसागर में आने का उद्देश्य भूल जाते हैं। हमारा इस भवसागर में आने का एक ही उद्देश्य है और वह यह कि हमें उस परम पूज्य परमात्मा को पाना है, उसे पाकर उसी में समाविष्ट होना है। इस संसार में काल का राज है, क्योंकि सत्पुरुष ने 3 लोक का राज, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये काल को पुरस्कार के रूप में दिया है। इसलिए यहाँ पर काल का अमल ही चलता है। काल ने इस भवसागर में कर्म का ऐसा जाल पसारा है जिससे छुटकारा पाना कठिन है। हम झूठी मोह माया में इतने फंस जाते हैं कि इस भ्रमजाल को तोड़ने की बजाय हम उसमें और ज़्यादा ही फंसते जाते हैं। यहाँ से निकलने का एक ही सही रास्ता है और वह यह कि हमारी सुरती इस भवसागर से निकालकर सतलोक की ओर लगाना है। जब हम इस भवसागर की सीमा लांघते हैं, तब काल की पकड़ के बाहर हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब यही संसार छोड़कर सतलोक की ओर चलने की सलाह हंसन को देते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब यह संसार छोड़कर सतलोक की ओर चलने की सलाह हंसन को देते हैं। भवसागर में जीव को कैद करके रखने वाले काल के बारे में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, 14 खंड जाके मुख भीतर, सबको करत आहारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव देह धरत हैं, और की कौन बिचारा हो। सुन नर मुनि सब छल छल मारे, सुर नर मुनि सब छल छल मारे, फिर दे अवतारा हो। 14 खंड जाके मुख भीतर, सबको करत आहारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव देह धरत हैं, और की कौन बिचारा हो। सुर नर मुनि सब छल छल मारे, फिर दे अवतारा हो। हमारे शरीर में ही, शरीर की मर्यादा के भीतर और बाहर
17 खंड बताए हैं। उनमें से 14 खंड शरीर की भीतर मर्यादा यानी धर्म में जहाँ काल का संपूर्ण साम्राज्य है वहाँ बताए गए हैं। हमारे शरीर में ही शरीर की मर्यादा के भीतर और बाहर 17 खंड बताए गए हैं। उनमें से 14 खंड शरीर की भीतरी मर्यादा यानी धर्म में जहाँ काल का संपूर्ण साम्राज्य है वहाँ बतलाए गए हैं। इस मर्यादा में काल सब जीवों को अपना ग्रास बनाता है, एक भी जीव को नहीं छोड़ता। यदि काल के जाल से बाहर निकलना है तो हमें अधर में जो 2 खंड हैं वहाँ जाना होगा और वहाँ जाने पर काल का राज डावाडोल होते हुए दिखाई देता है। यह ऐसी जगह है जहाँ से जीव 17वें खंड में सत्पुरुष की ओर जा सकता है। यह ऐसी जगह है जहाँ से जीव 17वीं खंड में सतलोक की ओर जा सकता है या फिर 14वें खंड में वापस आ सकता है जहाँ उसका निशान निश्चित है, विनाश निश्चित है। वह उबर नहीं सकता। यह ऐसी जगह है जहाँ से जीव 17वें खंड में सत्पुरुष की ओर जा सकता है या फिर 14वें खंड में वापस आ भी सकता है जहाँ उसका विनाश निश्चित है। वह उबर नहीं सकता और यदि वह 17वें खंड की दिशा में अग्रसर होता है तो काल जाल से मुक्त होता है, क्योंकि 17वां खंड काल के साम्राज्य से संपूर्णतः अलग है। इतना ही नहीं, काल इस खंड में प्रवेश ही नहीं कर पा सकता। 17वें खंड में प्रवेश पाने की कला मालूम न होने के कारण बहुत से खोजी सूर नर मुनि गण गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश आदि काल की ही चपेट में आ गए हैं। 17वें खंड में प्रवेश पाने की कला मालूम न होने के कारण बहुत से खोजी सूर नर मुनि गण गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश आदि काल की ही चपेट में आ गए हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मध्य आकाश में आप ही बैठा ज्योति रूप विस्तारा हो, जार बार कोयला कर डारे फिर दे अवतारा हो। यहाँ काल ऐसी जगह बैठा है जहाँ से वह अपने अधिकार में आने वाले 3 लोक पर नज़र रख सके और यदि जीव 3 लोक के बाहर जाने की कोशिश करे तो वह उसे सहजता से दिखाई दे सके। काल ऐसी जगह विराजमान है जहाँ से वह अपने धर और अधर शरीर साम्राज्य पर नज़र रख सकता है। इसलिए काल को सद्गुरु कबीर साहब ज्योति स्वरूप बताते हैं, क्योंकि यह ज्योति स्वरूप ही सबका विनाश कर रहा है। जिस आकाश की बात सद्गुरु कबीर साहब कर रहे हैं वह बाहर दिखाई देने वाला आकाश नहीं, बल्कि हमारे भीतर जो गगन है उसे कहा गया है।